मित्रों नमस्कार। आज के अखबारों में लिखा है कि आज से जो नया सत्र आरंभ हो रहा है स्कूलों का, उसमें बच्चे असेंबली में अखबार पढ़ेंगे और असेंबली में ही उनका उच्चारण ठीक कराया जाएगा और स्कूल में वे लोग रचनात्मक लेखन करेंगे, टिप्पणियाँ लिखेंगे और जो वर्तमान हालात हैं उनके बारे में अपने विचार लिखेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था करके सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये व्यवस्था कार्यान्वित हो पाएगी, क्योंकि हमने स्कूल का समय नहीं बढ़ाया। हमारे स्कूल मुश्किल से 5 या 6 घंटे चलते हैं, उसी में हमें ढेर सारे दूसरे काम भी करने होते हैं और एक ये नया काम जोड़ दिया गया है स्कूलों में बच्चों को अखबार पढ़ाने का। तो मुझे डर है कि ये भी एक तरह की खाना पूर्ति ही होकर रह जाएगी। खाना पूर्ति करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कागज़ों में तो सब कुछ हो रहा है इस देश में, लेकिन व्यवहार में नहीं हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि 7 साल पहले मैंने एक कटिंग पेस्ट की थी अपने फेसबुक पेज पर, और उसमें ये एक आलेख आया था अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा गया था कि चीन में जितने स्कूल हैं उसकी तुलना में भारत में तिगुने स्कूल हैं। अब मैं आंकड़े बता दूं आपको कि चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत और चीन दोनों की आबादी एक जितनी है लगभग। तो 3 गुना क्षेत्रफल होने के बावजूद चीन 5 लाख स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का जो स्तर पैदा कर रहा है, जिस स्तर की शिक्षा अपने युवाओं को, बच्चों को दे रहा है, उसकी तुलना में भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है। इसी का परिणाम है कि हमारे जो बेरोजगार हैं उसमें 67% बेरोजगार स्नातक हैं। ये अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 5-7 दिन पहले ये मैंने पढ़ा है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम सब काम कागज़ों पे कर लेना चाहते हैं। अभी शिक्षा का अधिकार अभियान समाप्त हुआ है। अभियान क्या था? अखबारों में आपने विज्ञापन छाप दिए, 3 बार आपने प्रवेश प्रक्रिया की है, लेकिन जो निर्धन और अशिक्षित लोग हैं उन तक पहुंचने का आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप अखबार में छाप देते हैं, गोया निर्धन आदमी अखबार पढ़ता है। आजकल तो अच्छे अच्छे लोग अखबार नहीं पढ़ते, तो वो गरीब मजदूर कहाँ अखबार पढ़ेगा और कहाँ से उसको पता लगेगा कि स्कूलों में प्रवेश आरंभ हो गया है और अपने बच्चों को वो प्रवेश दिला सकता है। हमारा एक ट्रस्ट है, ग्लोबल सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से हमने अपने आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम किया। हम लोगों के बीच गए और उन्हें ये बात बताई। लोगों ने प्रयास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से अधिकतर का प्रवेश नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे जो भी प्रावधान हैं वो गरीबों की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनसे तमाम कागज़ मांगे जाते हैं, लेकिन वो कागज़ बनाकर कोई देने वाला नहीं है। तो इसलिए शिक्षा एक दिवा स्वप्न है इस देश में, और उसमें हम ये तमाम तरह के जो कागजी खाना पूर्ति करते हैं वो बहुत बड़ी बाधा है। अब जैसे हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं, यद्यपि उनकी संख्या कुल मिला के सारे स्कूलों की संख्या 15 लाख के आसपास है, लेकिन वो कैसे स्कूल हैं ये भी देखने वाली बात है। उनमें किसी में 2 कमरे हैं, किसी में 3 कमरे हैं, किसी में 2 शिक्षक हैं, किसी में 3 शिक्षक हैं, और ये स्कूल चलते कितनी देर हैं? 5 घंटे चलते हैं। उसी में स्कूल शिक्षकों को मिड डे मील पकाने का पर्यवेक्षण भी करना है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ये छोटे छोटे स्कूल मिलाकर एक बड़ा कंपोजिट स्कूल बना दिया जाए और वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए शिक्षा की। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को इकट्ठा करो, उन्हें कुछ पहाड़े रटवाओ, कुछ गिनतियाँ गिनवाओ और मिड डे मील खिलाकर घर भेज दो। ये कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा सर्वांगीण होनी चाहिए। उसमें अक्षर ज्ञान हो, भाषा ज्ञान हो, गणित हो और सामाजिक ज्ञान हो, और जो भी विज्ञान का जो शिक्षण है वो सब भी होना चाहिए।
खेल के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, संगीत होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो शिक्षा को सर्वांगीण कहा जा सकता है। अब आपने उसमें एक नई चीज़ जोड़ दी है कि अखबार पढ़ाओ। तो अखबार पढ़ेंगे बच्चे तो उसके लिए समय तो चाहिए ना, भोजन देने के लिए समय तो चाहिए ना। तो ये सब काम तब हो सकता है जब आप स्कूलों को और बड़ा बनाएं, उनको कंसोलिडेट करें। जैसे आपने बैंकों को तो कंसोलिडेट किया कि 4-5 बैंक रहेंगे तो वो ज़्यादा वायबल होंगे। तो ये छोटे छोटे 2-2 कमरे के स्कूलों को आप कंसोलिडेट क्यों नहीं करते? यहाँ क्या आपके सिद्धांत बदल जाएंगे? और जहाँ तक मिड डे मील की बात है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाकर लोग दूध बना देते हैं। चावल के साथ नमक खिलाने के कितने ही वीडियो आए हैं। तो ये सब क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि हमारी व्यवस्था लचर है। हम कहीं केंद्रीकृत किचन क्यों नहीं बनाते? वहीं खाना बनाओ तो स्कूलों में खाना पकाने की समस्या से मुक्ति हो जाएगी। या एक बड़ा सा स्कूल बनाओ जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे हों, पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों, खेल के मैदान हों और वहाँ सारी सुविधाएं हों, और वहीं पर एक अलग संकुल में भोजन पके। तब तो ये आपका कार्यक्रम चल सकता है। नहीं तो आप तरह तरह के शिगुफे छेड़ेंगे और शिगुफे छेड़ने से कुछ नहीं होगा, केवल आपकी फाइलों के पेट भरेंगे, आपके टीचरों की संख्या बढ़ेगी। शिक्षा जिसमें 6% जीडीपी का खर्च करने का प्रावधान है, 4.5% आप कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा है ये नाकारा काहिल शिक्षकों को वेतन देने का एक जरिया मात्र बनकर रह जाएगा। उच्चारण शुद्ध कराने की बात हो रही है। मैं तो बहुत से शिक्षकों से मिला हूँ, स्कूल के प्रधानाचार्यों से मिला हूँ, उनका उच्चारण बहुत ही दोषपूर्ण होता है। और एक सबसे ख़राब बात यह है कि अब सूझ रहा है आपको ये, हम तो सन 1973 में 6ठी कक्षा में गए थे, हमारे स्कूल में तो तभी ये सब होता था। तो आप कितना पीछे चल रहे हैं भाई, ये तो देखिए। और तब भी आप में कोई चेतना नहीं है, कोई ईमानदार कोशिश नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? कागज़ों पे कर रहे हैं सब कुछ। और हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि स्कूलों में जो किताबें आती हैं वो रखे रहते हैं प्राचार्य, फिर उनको किलो के भाव बेच देते हैं। स्कूल में जो पोषाहार होता है उसको आप भैंसों को खिला देते हैं। इस तरह की तमाम विसंगतियां हैं हमारे सिस्टम में। तो इनको जब आप ठीक नहीं करेंगे तो ये सब कागज़ में ही लिपापोती होकर रह जाएगी। धन्यवाद मित्रों।